आए लेना भैया बताओ कहाँ चाहिए पूछ ले जाकर कैमरा ओके कैसे ओम मिरणगर्वः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रत्येगाशीतज्ञाद्रव्यं समर्पयामि सर्वे आवाहि देवेभ्यो नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाधिनाथ विमोचताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः। समर्पयामि सर्वे आवाहि देवेभ्यो नमः। बेटे आपकी करेगी ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं चारविन्दे गोंगारी सहितं नमामि। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमी संस्कृत में सोनका आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदा श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को ब्रह्म भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वश्राता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं एक उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति नारद जी ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक गुणों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यज्ञ के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए।
वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों में इस भगवान नारायण को, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर अभिभूत करने लगे। तब श्री नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत ही नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम। फिर नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अपने अपने योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ चाची कैसा बहुत लगी पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में तो कैसा लगी उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम पर होकर तुमसे कहता हूँ। ये वाला कर, हम श्री गोल का सत्यनारायण छोटा वाला। भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है और विधान क्या है? इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी कराने वाले हैं। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान के ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्मराज होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शक्कर, शहद, गेहूं का चूर्ण का अभाव काटी चावल का चूर्ण ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ से ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कलिकाल के कर्म छिपे नहीं है। खान पान और आचार विचार को न चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नमस्कार करके ही अपना लोक परलोक संभाल सकेंगे। इसलिए विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प धन और अल्प समय में प्रत्येक जीव को पुण्य प्राप्त हो सकता है। खंडे श्री सत्यनारायण व्रततायं प्रथमो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की पूजा। जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले के समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप
इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बड़ी ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह मन में निश्चय कर दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि में दरिद्र ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से मुक्तकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मण, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने यह व्रत किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और यश के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा, प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लिया और भोजन करने के बाद वो अपने घर को छोड़ दिया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो कुछ धन मिलेगा, उससे भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत को अपने घर करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनी लोग रहते थे, ऐसे ही सुंदर नगर में चला गया। उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से दुगना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, पूजन की सभी सामग्री लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर पर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख होकर अंत में बैकुंठ को चला गया। इसी पूरा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत बताया द्वितीय अध्याय। सत्यनारायण भगवान ठीक तो है, अपना समझ आई तो बोला कब समझ आई। श्री सूत जी ने कहा,
हे ऋषि मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य बनिया आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। हुआ वैश्य बनिया नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य बनिया ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होने के बाद वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य बनिए ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रणय लिया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु नामक वैश्य बनिया ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रावृत्तिक होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा कालाकृत को प्राप्त करता है। इसलिए कन्या का नाम कालावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु नामक वैश्य बनिया ने कहा, हे राजन, साधु नामक वैश्य बनिया ने कहा, हे प्रिय, मैं अभी नहीं, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। कालावती पिता के गृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु नामक वैश्य बनिया ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दूत को बुलाकर कहा, है उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य बनिया की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर और देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग बनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य बनिया अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। इस पर श्री विष्णु भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य बनिए को श्राप दिया कि जा, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य बनिया पहले तो अकेले जाते थे, अब दामाद सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए चल दिए। व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नगर में गया और दोनों ससुर दामाद राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहाँ वे ससुर दामाद ठहरे हुए थे और चोर भाग गया। जब दूतों ने उस साधु नामक वैश्य बनिया के पास से राजा के धन को रखा देखा तो
ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु नामक वैश्य बनिया की पत्नी लीलावती व पुत्री कालावती घर पर बहुत दुखी हुई। उसके घर में रखा जो धन था वो चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे। भोजन की चिंता में घूमते घूमते कालावती कन्या एक दिन एक ब्राह्मण के मंदिर में गई। ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कालावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कालावती जल्दी में बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर मनोरथ सिद्ध होने वाले सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत देखा है। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती को याद आया और लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध को क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, इन दोनों बनिक पुत्र को तुमने बंदी बनाकर रखा है, वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर के साथ विदा किया। दोनों भैंस अपने नगर को चले। सत्यनारायण व्रत बताया 3 अध्याय। सत्यनारायण भगवान नानी श्री सूजी ने आगे कहा, वैष्णो ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की प्रेस कर तो और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी भेषधारी श्री विष्णु भगवान ने सोचा, बंद कर दे दी। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गजानन स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम महावीराय नमः स्वाहा। ओम आदित्य कुमाराय नमः स्वाहा।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
अभी इका सेट करे पड़ी। बस खोद भी ना देख छोड़ दो। अरे छोड़ो ना। अरे टूट के गिर जाएगा इससे। रोड में नहीं, मतलब हम लोग अभी खेल रहे थे। रोड में नहीं, गली का बाहर जाएंगे ना तो रास्ता छोड़ के अब बाहर मत जाना। हम भी चलेंगे देखोगे लेके निकल जाएंगे। मतलब तू कहाँ गया है? खेल के आ गया था जब भी खेले आ रहे निकाल दे। हम जाएंगे नहीं, रास्ता ही हमको याद है। नहीं नानी एक संग बैठल है। कावल हाँ कुर्सी का कुर्सी काट कैसन कुर्सी प्लास्टिक के। हाँ तो मम्मी के चल रहा है। हो गए तो हो गए लग रहा है 2 दिन करिए। हिला मत बस खींचना नहीं है, बस रिकॉर्डिंग खराब
और मत कर। अभी हो रहा है अब दीजिए बैठ नीचे बैठ तो दीजिए ना थोड़ा नीचे बैठ देंगे बैठ सबका खींचना है ना, खींच के दे रहे रुको हटो, तुम बैठ जाओ सबका तुम्हारा नहीं आएगा ना, तब तुम खींचोगे तुम्हारा फोटो नहीं आएगा। बैठो संभाल बेगा बगल में बैठो। देखिए प्रियांशु यहाँ देखो, यहाँ देखने पीछे बैठो खींच रहे हैं। कैमरा है ছবি আসছে উঠাগা वीडियो हो रहा है, चलिए এবার তোমার কাজটা তুমি করো। साला ये मेरा आवाज साली था वो सब तो छोड़ो छोड़ो 5 বছর कोई বছর আগে ছোট সারি এখন বড় হয়ে গেছে তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি। বিক্রি বলা না হ্যাঁ বিক্রি বাবু দাঁড়া কাটি দাঁড়া কাটা अरे सामने ताकिए दीदी क्या बोल रहा है? और 25 साल होगा ना, और 25 साल गोल्डन जुबली होगा। थोड़ा सा ऊपर करो, थाली पकड़ ले, थाली ऐसे बस हो गया चला भैया आप लोग का हम अपना थोड़ा कलर ठीक कर लें। 50 साल में मौज है, खड़क गया मीरा इधर आइए। यहाँ पे निकाल ले ना मम्मी या मम्मी अपन के पकड़ लो हम तो पीछे ओके दा बैग दा ए भैया जीजा नीचे अरे उधर बड़े दादी का भी वीडियो हो गया।
देखिए यहाँ पे प्यांसो खाना खाने में नहीं चिकन तंदूरी में जीजा ए जीजा आइए बैठिए। हाँ बैठो। बैठो। हाँ बैठो। हाँ 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 आवत आवत कोई तो वहाँ पे बगल पे देखिए बहनी यहाँ देखो बहनी हाँ एक तो केक काट से केक सब होएगा ना এখানে খালি খেতে সগুন আগে দেখতে হয় না रोहित এই তো रोहित ला सब कर एंजॉय करा ये सब दरकार ना रहे खाली एंजॉय करेगा पैसा सलाह तो होला तब कई सब का दिन भी एगो खुशी तो होला ना हजार समझ बढ़िया ये मैं साला हूँ छोटा साला और इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ आज हटता हूँ ये हमारी बड़ी साली ये हमारी बड़ी साली छुटकी है हमारी सास कहाँ गई अयो हमारी सास आता काकू का खिले रे पुराजन भी है जो मर गेला अच्छा ठीक है चलो ठीक है मम्मी तू अपन गिफ्ट दा ये मम्मी के तरफ जो बिना मतलब ये सब लेके आ काहे में मतलब जो दीदी यहाँ देखो सब यहाँ देखो सब देखो यहाँ पे अरे नेहा कहाँ गल नेहा नेहा के बोला ओके खटाई के पड़ी है चर्बी थोड़ा कम कर जा देखो ना हम कहाँ तुमको दिखाएंगे देख नहीं सके जाएगा सामने तब न देखेगा जाएगा जब अच्छा लगेगा बाबू इसको देखो तुम इसको पकड़ो ना तुम इसको लेकर जाओ हम इसको ठीक है ऐसे अशोक ठीक है आओ सब अरे तुम लोग स्टूडेंट से रहो जब रेडी बोलेगा हाथ तो हाथ रहो कपड़े निकालो मोती निकालो ओकर बगल में गड्ढा कर दो हो जाएगी ये तो आंटी आइए ना बोला 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 आंटी यहाँ से इधर से बुलाओ थोड़ा अगल बगल गड्ढा कर दे भैया
अरे रुको, हाँ, अभी फट जाएगा, अभी फट जाएगा। इधर बैगों को नहीं देगी, तब उसको नहीं देगा। मैं उसका आँख में तो अंदर घुस जाएगा। देखो वहाँ पर भी आँख निकल जाएगा। वो अंकल क्या किया? हमको दीजिए, हमको नहीं। हो गया। बच्चा लोग भैया इस तरफ ना। हाँ उधर उधर मुँह कर, इधर कैमरे के पास नहीं। ऐसे करके चलो लड़का है तुम लोग। अरे उल्टा घुमा, उल्टा मैं घूम ही नहीं रहा, लॉक हो गया है। घुमा, लॉक हो गया। कैमरा कोई पकड़, कैमरा कोई पकड़। कौन सा सही, कौन सा सही? इलाके अरे क्या करोगे? दीदी एक बार प्रियांशु नाना का काका देखा बाबू। हाँ हाँ हमारा मन नहीं करता फोटो खींच भैया, फोटो खींचो। रुका रुका रुका, मुंह में पकड़ ले रही। নে না এতে নে না আবে নে আমি দেখছিস তো একটা কাজ করছি रुक रुक आवाज